नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 25 तारीख को हमने एक वीडियो दिखाया था दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में, और मकई के खेत में 18 वर्षीय यास्मीन खातून का लाश मिलता है। बताते चले, एक चौंकाने वाली खबर आई है। जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने उंगली चलना सिखाया, जिस पिता ने तकिया दिया, उसी पिता ने, आप देख सकते हैं इस गाड़ी में उस लाश को उठा करके पिकअप पे रख रहे हैं। आखिर वो खबर चौंकाने वाली, तो उसी पिता ने अपनी बेटी की गला घोट करके हत्या कर दी। दरभंगा के सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हायाघाट थाना में और चौंकाने वाली एक खबर दी। चले, जो टेक्निकल टीम है, जो छापेमारी टीम है, उन्होंने काफी लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये खबर सामने में निकाल के आया कि उस लड़की का किसी के साथ कोई संपर्क था, जिसको परिजनों ने स्वीकार नहीं किया। भाभी के साथ वो सो रही थी। उसके पिताजी को जब पता चला, दूसरे ने उसे बहुत मारा। मारने के बाद उसके मुंह पे तकिया या गले में रस्सी लगा के, जैसा कि प्रेस वार्ता में सिटी एसपी दरभंगा की बताया कि उसका गला घोट करके मार दिया गया। और रात में तकरीबन 9 बजे 22 तारीख की घटना जैसे बताया जा रहा है, उसको रात के अंधेरे में जाकर के मकई के खेत में रख दिया। तो यह बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाला खबर है। जिस पिता ने जन्म दिया, उसी पिता ने अपनी बेटी की जान ली। हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसलपुर एक गांव पड़ता है। उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही, और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को, यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने इसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था, वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे हम कार्रवाई की, पूछताछ की, तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था, इसमें कि इन्होंने इस तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। उसमें हमने सैंपल कलेक्ट करवाए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका डीएनए मैच भी करवाएंगे। घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो क्या 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही, लगभग हमने 12 बजे के आसपास की घटना का उल्लेख किया गया है। और 12 बजे से 2 बजे के समय का जो डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पर लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया या फिर? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है। उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है। उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक ही व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद नासिर।
मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं या फिर? हमने पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है।